मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने। अरे यार आप बोलने नहीं दोगे, आप चिल्लाने लगे। आप गलत बोलेंगे, गलत थोड़ी बोलने दूंगा। बीजेपी के बोलिए, थोड़ी आप हमारे, मेरे को पता है मैं क्या हूं, आपके बोलने से नहीं होगा। बोलिए, सुन तो लीजिए। प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव देख लीजिए ऐश्वर्या जी, पता है सबको, स्पेसिमेन facts 1। पता है। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़ने की कोशिश भी की। वाराणसी संकट मोचन ब्लास्ट के अपराधियों को छोड़ने की कोशिश की तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा आज छोड़ा है कल पद्मश्री दे दोगे। कल तक आप और रीना गुप्ता जी इसी स्टूडियो में बैठ के रूल कर रहे थे। अब सुन लीजिए, नहीं क्या सुन लीजिए, आप बताइए। सुनो, अब आप बोलिए ना शहजाद से रूल। अरे बोल तो रहा हूं। डिस्कशन कीजिए अनुराग जी, आसमान संसद में डिस्कस कीजिए। पूरी बात बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। अरे वो सुन तो लीजिए। जो महिमा मंडल अभी हमारे पत्रकार साथी ने की सरकार की, वाह वाह वाह। आप अपना जवाब दीजिए, ड्रामा नहीं। अनुराग जी, देयर इज नो टाइम फॉर दिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट अभी। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं और वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब हर्षवर्धन जी ने विरोधियों की पोल खोलना शुरू कर दिया तभी सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बीच डिबेट में ही एंकर से बदतमीजी करने लगा और बीजेपी का प्रवक्ता बोलने लगा। तभी एंकर और शहजाद पूनावाला ने इस हरे कुर्ते को नंगा करके और लाइव डिबेट में लात मार के भगा दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महिमा मंडल के लिए बुलाया गया है क्या? राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। आप चाय पीजिए, चाय पी रहे। रीना जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। नहीं पेशेंस नहीं है आप लोगों में, यही दिक्कत है। जब आप लोग बोलते हैं रीना जी कल की डिबेट आपसे शुरू की तो क्या दूसरों ने बोला? प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए, रिलैक्स अनुराग जी। कल तक आप रोने नहीं, बोलिए आप। कल तक आप और रीना गुप्ता जी इसी स्टूडियो में बैठ के रूल कर रहे थे। अब सुन लीजिए। नहीं क्या सुन लीजिए, आप बताइए। सुनो, अब आप बोलिए ना शहजाद से रूल। अरे बोल तो रहा हूँ, बोलने दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? मानव जी आ रहा हूँ। अरे सुन लीजिए, अरे डिस्कशन कीजिए अनुराग जी, जाके आसमान संसद में डिस्कस कीजिए। पूरी बात बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। अरे वो सुन तो लीजिए। जो महिमा मंडल अभी हमारे पत्रकार साथी ने की सरकार की, वाह वाह वाह। आप अपना जवाब दीजिए, ड्रामा नहीं। अनुराग जी, देयर इज नो टाइम फॉर दिस। सवाल का जवाब दीजिए अनुराग जी, देयर इज नो टाइम फॉर दिस। सवाल का जवाब दीजिए। मुझे आप डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं? मैं तो नहीं बोला किसी के बीच। डिस्कशन क्या नहीं? मुद्दा हो नौटंकी। नहीं आपने बोला बीच में। बहरहाल चापलूसी आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी। मुझे बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आप कल तक रूल का हवाला दे रहे थे तो सवाल सुन रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर नहीं। नहीं तो आई विल गो टू रीना गुप्ता जी। जवाब दीजिए, कल तक आप रूल का हवाला दे रहे थे, अब कहां हैं आप? अब क्यों नहीं कर रही समाजवादी पार्टी डिस्कशन? मैं सुन तो लो। हाँ बोलिए। सरकार चर्चा चाहती नहीं है। सरकार रूल 267 के अंडर चर्चा नहीं चाहती है। अरे संसद राज्यसभा में पीयूष गोयल ने बोला, सुनिए, पार्लियामेंट में आओ, अपने एमपीज को बोलिए। अरे बोल, सेंट्रल हॉल से आए और सुने। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बोला वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन 267। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने। अरे यार आप बोलने नहीं दोगे, आप चिल्लाने लगे। आप गलत बोलेंगे, गलत थोड़ी बोलने दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी आप हमारे, मेरे को पता है मैं क्या हूं, आपके बोलने से नहीं होगा। बोलिए। सुन तो लीजिए। बोलिए। फैक्ट नहीं सुने बीच में टोकने लगोगे, कहोगे गलत पे बोलिए अनुराग जी। गलत कैसे हो गया? फैक्ट्स पे बोलिए भाई। देखिए बीजेपी का बोलता है तो आप एकदम धैर्य से सुनने लगते हैं। कोई नहीं सुनता, उससे नहीं पूछा मैंने। अपना धैर्य खो देते। बोलिए आप। सुनिए मुझे, तब आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर में सरकार रूल 267 के तहत पूरे मणिपुर के ऊपर में या देश के किसी सारी महिलाओं के ऊपर में गलत में चर्चा यू आर इल इन्फॉर्म शुरू कर दे। यू आर इल इन्फॉर्म। सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं है। अब ये तो गलत बात है। आप अरे क्या गलत बात है? आपको जानकारी नहीं है? कोई गलत बात नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं आपके पास एनालिसिस। पहले तो आचार्य जी की बात कितनी गलत है। आचार्य जी ने कहा कि हमने विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन के साथ उसकी तुलना कर दी, हमने उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कर दी। कल अगर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को अनुराग त्यागी बोलने लगूं तो क्या अनुराग त्यागी बन जाएंगे कि वो आचार्य ही रहेंगे? तो मुझे लगता है कि जो जिसके मन में जैसा भाव होता है वही चीज़ उसको दिखती है, और लेबल चाहे कुछ भी लगा दो, जो चरित्र और कृत्य होता है वही वो होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो सिमी है उसके भी नाम में इंडिया था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया पर आघात किया था? उसने तो कट्टरवाद और जिहादियों पर आघात किया। पर उन कट्टरवादी जिहादियों के साथ कौन खड़ा था? लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। देख लीजिए ऐश्वर्या जी,
सबको, स्पेसिमेन facts वन। पता है। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़ेंगे, छोड़ने की कोशिश भी की। वाराणसी संकट मोचन ब्लास्ट के अपराधियों को छोड़ने की कोशिश की तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा आज छोड़ा है कल पद्मश्री दे दोगे। याकूब मेमन के लिए पैरवी महाराष्ट्र की सरकार में रहे मंत्री असलम शेख कांग्रेस के नेता ने की। ये एंटी इंडिया सोच है, लेबल चाहे जो भी लगा दो। किसने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा था? किसने बालाकोट पर सबूत मांगे थे? किसने कहा था कि सेना की पिटाई हो गई चाइना के द्वारा? किसने 26/11 का दोष भारत पर डाला था? किसने समझौता ब्लास्ट का दोष हिंदुओं पर डाला था? और बाकी सब तो छोड़ दीजिए मान्यवर, यहां पर तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। रावण ने भी तो साधु का वेश डाला था। तो रावण की जब हम मुखालफत करते हैं तो साधुओं की मुखालफत नहीं होती, रावण की होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब लड़े तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच के खिलाफ लड़े, इंडिया के खिलाफ नहीं लड़े। और उनकी सोच क्या थी? भारत को लूटो। परंतु मेरा सवाल आपसे एक ही है कि आप चाहे गधे को कितना ही घोड़ा बोल दो, वो घोड़े की तरह दौड़ने नहीं लगेगा। आ रहा हूं आचार्य जी। इसलिए आचार्य जी मैं आज आपसे बाकी सब छोड़ दीजिए, 370 पर जो पूरा भारत चाहता है कि 370 हट जाए वो हुआ है। आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अच्छा हुआ है। अब आप पूछ लीजिए कि दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, रीइंपोज 370। आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए प्रो इंडिया एंटी इंडिया। अनुराग भदौरिया क्या कहेंगे? 370 हटाना नहीं चाहिए था। पूछ लीजिए उनसे कि एंटी इंडिया प्रो इंडिया 370 हटाना। और आप फिर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड देख लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाम पर नहीं चरित्र पर सब कुछ निर्धारित होता है। और आपका मूल चरित्र भारत विरोधी एंटी इंडिया। और बाकी मैं आचार्य जी शॉर्ट बात बोलिए बोलिए बोलिए। आचार्य जी चर्चा तो आप पार्लियामेंट में छोड़िए, आप तो राजस्थान में भी नहीं चाहते। आप ही के साथी राजेंद्र गुड़ा सचिन पायलट के करीब ही रहे। उन्होंने तो महिलाओं की सिचुएशन के बारे में क्या बोला तो उनको हटा दिया गया। आचार्य जी आज बाड़मेर में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया है, आदिवासी महिला को मार दिया गया है। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? ट्वीट बताइए। बाड़मेर में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, अपराधी पकड़े नहीं गए, क्या स्टैंड है? शहजाद मेरे पास ये डिटेल नहीं शहजाद, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, आपको पता है। हर्षवर्धन जी आपका सवाल ये वीडियो पे नहीं, आप सुनिए ना, मैं कर रहा हूं, मैं ये आप दीजिएगा, मैं लेकिन मैं हर्षवर्धन जी से बात कर रहा हूं। ये जो वीडियो वर्सेस वीडियो आया उसके बाद मैंने पूरा डिटेल्स निकाला। हर्षवर्धन जी आऊंगा शहजाद, 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मैं आ रहा हूं आचार्य जी, आ रहा हूं, मुझे अलाउ करें, मैं आ रहा हूं आचार्य जी, अलाउ नहीं, आपके पास आ रहा हूं शहजाद, आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, होल्ड ऑन। हर्षवर्धन जी ये वीडियो वर्सेस वीडियो करके हम क्या साबित कर रहे हैं? अगर आपको मणिपुर पे डिबेट करनी है तो बंगाल पे करनी पड़ेगी। आप विपक्ष से पूछिए बंगाल पे, वो बोलता है मैं सिर्फ मणिपुर पे बोलूंगा। ये क्या है? ये हो क्या रहा है? जनता देख रही है। दे मेड अ मॉकरी ऑफ दिस। नहीं ऐश्वर्या जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि नेताओं को अब ये तमाशा जरा बंद कर देना चाहिए। इस देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, महिलाओं के शरीर को हथियार बनाया जाए, उसको अपमानित करके पूरे देश को अपमानित किया जाए, और वो भी नेताओं के लिए राजनीति की वजह बन गया है। और देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे वीडियोज आते हैं तो उस पर चुप्पी साध लेना, क्योंकि आपका राजनीतिक हित नहीं सध रहा है, और एक पर चुप्पी की बजाय